जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण। हम बासे पूजा करनी चाहिए ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम चौकी पर आसन देंगे भगवान विष्णु जी को। भगवान विष्णु को हम आसन देते हैं, या गेहूं से या फिर तिल से हम उनको आसन प्राप्त कराते हैं। भगवान विष्णु के पास मूर्ति या फोटो हो, उसको आप भगवान विष्णु की देखिए, उनको आसन के ऊपर विराजमान कर देंगे भगवान। तो ये हमारे भगवान गणेश जी की मूर्ति है, ये हमने यहाँ पर विराजमान कर दी है। भगवान के लिए भोग रखेंगे। ये थाली हमने भगवान के लिए भोग हमने यहाँ पर रख दिया है। ये भोग हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे। तो आप उस बीजने को यहाँ पर पूजा में रख लें। इस प्रकार से एक आप घड़ा लेंगे जो आप कुम्हार के यहाँ से या मार्केट से खरीद कर लाएंगे। मैंने इसको जल से पहले ही भर लिया है। सबसे पहले मैंने इसको वॉश किया और धोने के बाद मैंने इसमें गंगा जल डाला थोड़ा सा। उसके बाद मैंने स्वच्छ जल से इसको घड़े को भर दिया। ये कलश देव बन जाते हैं। कलश देव और कलश देव जी के ऊपर हम कलश देव जी को यूं ही नहीं रखेंगे। जो हमारे कलश है उसको हम कलावा बांध देंगे। देखिए गाइस, मैंने पहले से ही बांध के रखा हुआ है इस प्रकार से। और घड़े के ऊपर हम चीनी घड़े के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि घड़ा खराब हो जाएगा, फिर वो ठंडा पानी नहीं करेगा जिसको भी हम देंगे। और ये नींबू और ये कुछ दक्षिणा मैंने यहाँ पर घड़े के ऊपर रख दी है। घड़े के ऊपर रखो हम इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे। और ये जो दक्षिणा है हम भगवान के चरणों में रख देंगे। ये एक चुन्नी है और ये एक कपड़ा पीला वस्त्र है जो मैंने भगवान विष्णु और माता एकादशी निर्जला एकादशी माता के लिए रखा हुआ है। देखिए गाइस, इसको हम यहाँ पर रख देंगे या फिर घड़े के ऊपर भी हम इसको रख सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से हमने अपनी चौकी को सजा लिया है। चौकी को सजा लेने के बाद हम भगवान के दर्शन अच्छे से कर लेंगे। देखिएगा, मैंने कुछ इस प्रकार से सामान को रखा हुआ है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से हमने घड़े को भी रखा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है। जो हमारी पूजा की थाली है कुछ इस प्रकार से हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। तो हम इस सामान को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। भगवान विष्णु, जब हम भगवान की पूजा की तैयारी करते हैं तो हम कोई भी मंत्र, भगवान का नाम हम ऐसे जपते हुए मंत्र को बोलते जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। गाइस देखिएगा, मैंने ऐसे इस तरह से जो हमारी सूखी महारानी जी की लकड़ी है, तुलसी माता की लकड़ी है, उनको मैंने कुछ इस प्रकार से तोड़ लिया है। और इस कॉटन के अंदर हम इनको रखेंगे। और इस तरह बाती बनाकर जब एकादशी पर जलाने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मैंने कुछ इस प्रकार से बाती को तैयार किया है। ये जो दिए में बाती लगी हुई है ये मैंने इसी प्रकार से तैयार की है। आप इस प्रकार से बाती को तैयार कर लीजिएगा। देखिए गाइस, विष्णु जी को हम गंगा जल या जल से स्नान कराएंगे। अपने गणेश भगवान जी को भी हम स्नान करा देंगे। और उसके बाद हम भगवान को, ये चंदन है, ये किसी भी शॉप पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। बाकी बिहारी लाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। गाइस देखिए, हम इस पर जो हमारा घड़ा हमारे पास मौजूद है, हम इस पर इनके ऊपर, घड़े के ऊपर हम सातिया बना लेंगे। छोटा सा सातिया बना लेंगे इस तरह से।
इस तरह से सातिया बनाने की। तिलक कर लेने के बाद हम भगवान को इत्र छिड़केंगे। अगर इत्र ना निकले तो आप ऐसे उंगली से भी भगवान के फोटो को इत्र लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, ताकि सभी चीज़ों में सुगंध हो जाए। ये खुशबू भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को समर्पित करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से गाइस हम कुछ इस प्रकार से हम अपनी पूजा की तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद हम चावल का यूज़ तो नहीं कर सकते, चावल का यूज़ ना करके हम तिल का यूज़ करेंगे और भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। कुछ इस प्रकार से साथ में हम गणेश भगवान को भी तिल समर्पित करेंगे। और अपने हाथ में कुछ तिल लेने के भगवान से भगवान विष्णु जी समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान जी को फूल, जो भी फूल ऋतु के हिसाब से आपके पास हो, आप वो ये फूल भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। कुछ इस प्रकार से। कृष्णाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। इसके बाद हम हाथ में कुछ तिल और अक्षत लेकर हम भगवान विष्णु जी से संकल्प करेंगे। हम बोलेंगे कि हे भगवान विष्णु जी, हे भगवान विष्णु, मैंने आज सन 2026 में मैं रेखा आपका निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण करने की मुझे शक्ति देना और मुझसे जो इस व्रत में गलतियाँ हो जाएं, उन सभी गलतियों को क्षमा करते हुए मेरे व्रत को स्वीकार करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ऐसा बोलते हुए मैं आपका निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। इस व्रत को आप संपूर्ण करना और हमारी गलती माफ़ करते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करना। इस व्रत का मैं आज संकल्प लेती हूँ। ऐसा बताते हुए आप भगवान विष्णु के चरणों में जल को समर्पित कर देंगे। आकर स्थापित होइए विष्णु भगवान जी। ऐसा बोलने के बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। और इन सब को करने के बाद अब आप निर्जला एकादशी में आप गीता जी का भी पाठ कर सकते हैं। देखिए, गीता जी का भी आप पाठ कर सकते हैं और आप 11वें अध्याय और 18वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप समय के अनुसार आप पूरी गीता भी पढ़ सकते हैं। और जितना भी समय हो आप 1 अध्याय 2 अध्याय जितना भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप गीता जी का पाठ कर सकते हैं। बोलो गीता माता की जय। इसके बाद हम एकादशी माता की कहानी पढ़ेंगे। एकादशी माता की आरती गाएं या फिर ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी आप गा सकते हैं। और जितना भी हो सके आप भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप नाम जाप भी कर सकते हैं, आप नाम जाप भी कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर माला से भी आप जाप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अधिक से अधिक नाम जाप, पूजा अर्चना और रात्रि में जागरण इत्यादि करना चाहिए। रात्रि में जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे जागरण करने से, रात्रि जागरण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ही हम इस घड़े को दान कर देंगे। जिनको भी हम देते हैं, पंडित जी को देते हैं या किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो एकादशी के दिन ही हम घड़े का दान करते हैं। इसके बाद हम तुलसी पत्र, भगवान को तुलसी पत्र पधराएंगे।
तुलसी दल तोड़ के रखा हुआ है पहले से, तो इसलिए ये थोड़े सूखे से हो गए हैं। मैंने इनको कागज़ में लपेट के रखा था, काफ़ी गर्मी होती है इसलिए ये सूख जाते हैं रखे रखे भी। तो कोई बात नहीं, आप इनका ही यूज़ करेंगे हम। देखो हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पधराएंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। खाटू श्याम जी को भी हम और श्री बाके बिहारी जी को भी हम तुलसी देंगे और भोग के ऊपर भी हम तुलसी रखेंगे और मटके के ऊपर भी हम तुलसी रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए? निर्जला एकादशी में हमें पानी का भी यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सुबह से शाम तक हम जल का यूज़ नहीं करेंगे। देखो भक्तों, कुछ जो पहले ज़माने की औरतें हैं वो सुबह से शाम तक निर्जल रहती हैं और जिनकी सामर्थ्य है वो 24 घंटे भी निर्जल व्रत रख सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा हो आप उसी प्रकार से व्रत रख सकते हैं। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हमारी पूजा संपूर्ण हुई है। ये हमारे घर में तो इस तरह से ही पूजा अर्चना निर्जला एकादशी पर की जाती है। अगर आपको द्वादशी के दिन भी गाइस आप सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निर्वित हो जाएं, घर को स्वच्छ कर लें। स्नान आदि से निर्वित होने के बाद ठीक इसी जगह पर आप अपनी पूजा को कंटिन्यू करिएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जैसे आप पूजा की है सेम उसी तरह ही आप पूजा करेंगे और घड़े का दान हम एकादशी वाले दिन कर देंगे। और हम पूजा करने के बाद हम सीधा निकालेंगे, सीधे पर हाथ फेरेंगे और जितनी दक्षिणा हमसे बने हम दक्षिणा उसके ऊपर रखकर हम किसी पंडित जी या जरूरतमंद को दान दें। और उसके बाद पारण के समय के अंदर ही हम निर्जला एकादशी का व्रत पारण कर लेंगे और हम चावल से या फिर तुलसी दल और गंगा जल से भी हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ लोगों का अगले दिन भी व्रत होता है गाइस, तो आप तुलसी दल और गंगा जल से व्रत का पारण कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आपसे जब आप द्वादशी के दिन पूजा कर लें और बाद में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, मैंने निर्जला एकादशी का जो व्रत किया है, इस व्रत में जो मुझसे त्रुटि हुई हैं आप उन सभी को क्षमा करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें। सभी गलतियां माफ करते हुए मेरे व्रत को आप स्वीकार करें। ऐसी आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। और मेरा मानना यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी भी हंसते हुए आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, साथ में ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आरती करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते वक्त हम घंटी का यूज जरूर करें और आप कोई गीत भजन जो भी आप गा सकते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगा मेरे भगवान, सोने की थाली में भोजन परोसे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अब अमृत बरसाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं और भोग की प्रार्थना करें, हे प्रभु आप आकर भोग स्वीकार करें। आप फिर इस भोग को आप दान भी कर सकते हैं। कुछ प्रसाद इसमें से बचाकर आप अपने घर में बांट सकते हैं और जो पंडित लोग हैं उनके यहाँ भी आप पहुँचा सकते हैं। देखिए गाइस, दक्षिणा को और जो जितना भी ये सामान है हम सारे ही सामान को पंडित जी को दे देंगे और रात्रि में हम जागरण करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। तो देखिए गाइस, ये है सरल विधि पूजा निर्जला एकादशी व्रत की। हमारे यहाँ पर इसी तरह से व्रत किया जाता है। ये बिल्कुल सरल और सिंपल विधि है। ये सभी सामान सभी के घर में मौजूद होते हैं।
हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो निर्जला एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। श्री गणेश भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद गाइस।